क्या बच्चों पर रहता है शनि का प्रभाव? क्या बच्चों को सताती है साढ़े साती और ढैया? क्या बच्चों पर पड़ती है शनि की टेढ़ी दृष्टि? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर स्वागत है जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। कर्मफलदाता दंडाधिकारी शनि, जिनके न्याय चक्र से बच पाना असंभव माना जाता है। देव हो, दानव हो या फिर मनुष्य, कोई भी उनके न्याय चक्र से नहीं बच पाता। यही वजह है कि भाई हर किसी पर शनि की साढ़े साती और ढैया हमेशा आती है और इसी दौरान शनि व्यक्ति को शुभ फल भी देते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड भी करते हैं। तो चलिए आज हम देखिए ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि भाई 16 साल की उम्र तक ना ही व्यक्ति को शनि की साढ़े साती सताती और ना ही ढैया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। जी कविता जी, देखिए शास्त्रोक्त वर्णित है यह कथा कि जब देवासुर संग्राम के समय जब इंद्रदेव को दधीच के हड्डियों से बना हुआ इंद्रास्त्र चाहिए था, वज्रास्त्र चाहिए था, तो उस समय देवताओं के निवेदन पर दधीच ने अपने प्राणों का त्याग करके वह अपना जो रीढ़ की हड्डियों को दिया और उससे वह अस्त्र बना, क्योंकि वह तपस्वी थे और अपने जीवन की सारी तप शक्ति उनके हड्डियों में थी, उनके शरीर में थी। तो वह अस्त्र जो है वह कहीं न कहीं देवताओं को विजय दिलाया। लेकिन इसके बाद जो उनकी पत्नी थी सुवर्चा, क्योंकि दधीच का तेज इतना ज़्यादा था कि उन्होंने जाते जाते उनको एक संतान रूपी देव प्रसाद देकर गए। क्योंकि आपको पता है कि देवताओं को परेशान या देवताओं को डर दो ही लोगों से रहा है। पहला असुरों से, क्योंकि उनके तहस नहस विनाश से, दूसरा ऋषियों से, महर्षियों से, क्योंकि उन्हीं से देवताओं की शक्ति बढ़ती थी और ऋषियों से हमेशा डरे हैं, उनके श्राप से डरे हैं। और अगर हम बात करते हैं कर्म फलदाता शनिदेव की, तो यहां पर दो अवधारणाएं आती हैं। पहला वह ग्रह के रूप में, दूसरा वह देवताओं के रूप में। क्योंकि देवताओं के रूप में वह भगवान शिव के रुद्रावतार हैं और कहीं ना कहीं उसको भगवान भोलेनाथ ने ही कर्मफलदाता की सृष्टि रखी थी और महाकाल के एक दंडाधिकारी के रूप में उनको पूरी सृष्टि के लिए नियोजित किया था। तो उनके प्रभाव में से कोई नहीं बचा है कविता जी, उसमें ऋषि मुनि भी आए हैं। तो इसी में यह कथा आती है कि जब सुवर्चा ने, क्योंकि आश्रम छोड़ चुके, आश्रम के ही एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने एक संतान को जन्म दिया, उसका नामकरण ही पिपलाद किया गया। पिपलाद इतना तेजस्वी था क्योंकि दधीच का पूरा अंश उसको मिला था और वह इतने प्रकांड महर्षि निकले। और जब वो यौनावस्था में आए तो उनको जब देवताओं ने और उनके सहयोगियों ने बताया कि आपने जो बचपन में भोग किया है, क्योंकि बचपन में उनकी शनि की साढ़े साती चल रही थी और उन्होंने कर्मों का भोग इतना कराया कि वह सबसे ज़्यादा कष्टकारी जीवन में रहे। और जब उनको लोगों ने बताया तो वह बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि ऋषि थे, इतने तेजस्वी थे वह कि उन्होंने देवलोक जाकर शनि को धरा पर फेंक दिया और बहुत दंडित किया, उनके ऊपर ब्रह्मदंड का प्रयोग कर दिया। ऋषियों के पास ब्रह्म शक्ति होती थी तो जिससे कोई भी देव या असुर उससे बच नहीं पाता था। तो वहां पर देवों के द्वारा निवेदन करने पर जब पिपलाद ने उन्हें मुक्त किया, तो क्योंकि वह वहां पे ब्रह्मदंड दे चुके थे, तो क्योंकि अब वहां दंडाधिकारी का भी प्रभाव अस्तित्व जीवित रखना था, तो देवताओं ने बहुत निवेदन किया। तो वहां पर उन्होंने इस निवेदन पर उनको माफ किया और कहा कि वह यौनावस्था उसमें लिया गया और 16 वर्ष वहां पे लिया गया। लेकिन 16 वर्ष तक कहा गया कि आप उसके कुंडली से, उसके ग्रही स्थिति से आप उसको दंड नहीं देंगे, उससे आप उसको मुक्त करेंगे। लेकिन यहां पर दे दिया गया कि यौना अवस्था डिस्क्राइब किया गया, ना कि किसी वर्ष को, क्योंकि उस समय वर्ष जो यौना अवस्था आती थी, जो सोचने समझने की इच्छा शक्ति आती थी, वह उस तक मेच्योरिटी आ जाती थी उस वर्ष तक। तो 16 वर्ष तक के लोगों को यहां मुक्ति दिया गया कविता जी। तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाई बच्चों को शनि की साढ़े साती ढैया बिल्कुल नहीं सताती है। लेकिन आचार्य जी कई बार ये देखा गया है कि 16 वर्ष की आयु तक ही बच्चा जो होता है, जब वो अपने युवावस्था में प्रवेश करते तो इसी दौरान उसको तमाम कष्ट झेलने पड़ते हैं। कई बार ऐसे बच्चे कष्ट भी झेलते 16 वर्ष की आयु तक। इसके पीछे का क्या कारण है?
देखिए कविता जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है, क्योंकि हर किसी को इसको जानने की इच्छा होगी। क्योंकि हमने देखा है कविता जी, ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत परिवर्तन आया है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ जो अध्ययन को और नहीं करेगा, अपने सोचने समझने की शक्ति को, और उस ग्रहों के प्रभाव से उस वर्तमान स्थिति में जीवित नहीं रहेगा, तो वह कहीं ना कहीं विद्या पुरानी होती जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पहले बच्चे, जो हम अपने समय में हम बात करें कि जो चीजें हमें 18 वर्ष 20 वर्ष के बाद पता चली, आज वह बच्चा 5 वर्ष के बाद वह चीज सोच समझ लेता है और वह करने भी लगता है, क्योंकि वक्त बदल गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं उन धर्म शास्त्रों को भी हमें अपग्रेड करना होगा, वह उस समय के अनुसार लिखे गए थे, और यही कारण है कि हमें ज्योतिष में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाना। इसीलिए एक शब्द कहा गया है ऋषि मुनियों के द्वारा कि वैद्य हमेशा पुराना और ज्योतिषी नया आपको रखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर बात आते हैं कि अक्सर आपने कहा कि उस वर्ष तक ही वह भोग करता है। पहली चीज आ जाती है, मेरे अनुसार 11 वर्ष तक बच्चा अपने माता पिता के कर्मों का भोग करता है। पहली बात तो ये हो गई। तो 11 वर्ष तक उसकी कुंडली का भोग हम नहीं देख सकते। दूसरी बात आ गई कि इस वर्ष तक ही वह सबसे ज्यादा भोग क्यों करता है, और जबकि शास्त्रों में तो कह दिया गया कि 16 वर्ष तक अब उसको शनिदेव परेशान ही नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शास्त्र जब लिखे गए थे तो उस समय, जैसे कि हम देखते हैं कि यौवन का, युवावस्था का समय सीमा सरकार कुछ समय रहते अपग्रेड करती है, वैसे ही इसको शास्त्र भी अपग्रेड करते हैं। तो अब सोचने समझने की शक्ति, या कह लें कि पूर्ण रूप से अगर बच्चा दिमागी रूप से स्वस्थ है तो 11 वर्ष के बाद वह मैच्योर हो जाता है। और इसी तरीके से 11 से 12 वर्ष कन्याओं के लिए लिया जाता है कि उनकी मैच्योरिटी के लिए। यह जो है वह शास्त्रोक्त उचित है। और 11 वर्ष तक जो वह भोग करता है कविता जी, वह अपने माता पिता के कर्मों का, उनकी कुंडली में आधारित शनि के प्रभाव का भोग वह करता है, और उनके किए गए कर्मों का दंड उसके पिता के द्वारा या उसकी माता पिता के कर्मों के द्वारा उस बच्चे को भोगना पड़ता है। और इसीलिए हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो है अपने जीवन का सबसे कष्टकारी समय इसी दौरान भुगतते हैं। अगर उनकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, या शनि की 7.5 चल रही है, या ढैया चल रही है, तो उनकी कुंडली से ज्यादा उनके माता पिता की कुंडली का प्रभाव होता है। और 16 वर्ष के हम इस नियम को हम यहाँ थोड़ा सा खंडित करते हैं, और हम इसको सामान्य, आपने भी कई बार प्रश्न किया है, तो हमने वहां भी इस समय सीमा को 11 वर्ष पर लाकर छोड़ा है। 11 वर्ष तक शनिदेव को उसके वर्तमान कुंडली से प्रभाव का भोग नहीं करना पड़ता है, माता पिता की कुंडली से भोग करना पड़ता है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि माता पिता को उस बीच हम अपने कर्मों में सुधार, या अक्सर हमने देखा है कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा होता है, बहुत अच्छा ब्रिलियंट पढ़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको समाज में नकारात्मकता या कुछ हेल्थ वाइज इशू या कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी इस दौरान उसको भुगतनी पड़ती है। कविता जी, देखिए शायद यही वजह है कि ये कहा जाता है कि भाई जो संतान होती है अपने माता पिता के कर्मों को ही भोगती है। तो आचार्य जी, इसी से संबंधित मैं जानना चाहती हूँ कि अगर बच्चा जो है 16 साल की आयु तक अगर तमाम कष्टों को झेल रहा है, तो ऐसे में कौन से उससे सरल उपाय करने चाहिए शनि से जुड़े? देखिए, अगर शनि पीड़ा है कहीं से भी, अगर उसकी भी कुंडली में शनि पीड़ा आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि 11 वर्ष तक 7.5 का प्रभाव उसका भोग उसको ना कराए, लेकिन उसके माता पिता के द्वारा उसका भोग करा सकता है। और ये कैसे कराता है? कई बार हो सकता है कि माता पिता की आर्थिक स्थिति ही दंडात्मक हो जाए या दयनीय हो जाए। तो अगर कहीं से भी इस तरीके का भोग हो रहा है कुंडली में या उस बच्चे के, तो आप सबसे साधारण उपाय होता है कि आप जो सफाई कर्मचारी हैं, जो आपके घर में या आपके कार्यालय के आसपास जो सफाई कर्मचारी हैं, या आपके कॉलोनी के आसपास या कार्यालय में हो या घर में आपके व्यक्तिगत नौकर हों, उनको आप जो जूते चप्पल इत्यादि पहनने वाले जो पदार्थ हैं, सामान हैं, उनको आप दान कर दें। और विशेष करके अमावस्या के दिन उस बच्चे से करीब करीब आपको 1.25 किलो आपको लेना है काला उड़द, और उसको ले जाकर बहते हुए जल में, अगर गंगा जी मिल जाएं तो उससे उत्तम कुछ नहीं है, और इसको आप उससे जल प्रवाहित उसके हाथ से स्पर्श करा के या उससे आप ले लें और खुद जाके आप माता पिता में से कोई जल प्रवाहित वहाँ पे कर आए, इसका उनको अद्भुत लाभ मिलेगा। तो ये हमने
आचार्य जी से उपाय भी जान लिए और यही वजह हम कहते हैं कि भाई देखिए शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शनिदेव जो कि कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा परिणाम ही लेकर आते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ अगर हमारे वीडियो से संबंधित कोई किसी विषय के ऊपर अगर आप कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें उस पर अपनी सलाह दे सकते हैं। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।